Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have completed question number 1 to 4 from the exercise 1.3, and now we are starting with the question number 5. Find the product using the suitable properties. तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो 1 मतलब a इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 क्रॉस -36. देखो अब ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख ली थी. दोनों देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आपको एक कॉमन नंबर दिखाई दे रहा होगा. दोनों में आपको एक कॉमन नंबर दिखाई दे रहा होगा. कौन सा कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है आपको? तो कि सर -48. तो आप क्या करोगे, आप दोनों में से -48 को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे से भी और यहाँ से भी. अब इन दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थे, मतलब एक ही टर्म कहलाता है. इन दोनों में से -48 चला गया तो अंदर बचा 26. ठीक है, प्लस की साइन एज इट इज. यहाँ से -48 बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा -36. और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है उस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली. अब -48 एज इट इज, यहाँ पे 26 एज इट इज, ये -36 उसके आगे प्लस है. अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर तुरंत कोई भी साइन हो वो साइन ब्रैकेट के अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा 36. तो ये साइन का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन कंप्लीट हो गया. अब -48 एज इट इज, अब ये 26 प्लस है, 36 माइनस है, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 36 minus 26 become a 10, and sign will be taken from the bigger value, then answer will be -10. अब -48 into -10, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले साइन का होगा, तो माइनस माइनस प्लस 48 10 480 इज अवर आंसर. ये था ए. अब हम करेंगे बी. एट इंटू 53 इंटू -125 -125. अब देखिए यहाँ पे हमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले -125 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 53 से. तो जब भी हम किसी भी नंबर को, ये हमने ऑलरेडी थियरी में सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर को विथ साइन आगे पीछे करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई वो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि किसी भी नंबर को हम अगर वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में है तो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में है तो हम किसी भी नंबर को विथ साइन आगे पीछे कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हम क्या करेंगे, तो कि भाई अब हम इस 8 का -125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 53 में मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक और प्रॉपर्टी हो गई,
दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था कि पहले आप किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले नंबर में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे -125 8 जा, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो -125 × 8 become 8 5 जा 40, carry up 4, 8 2 जा 16 plus 4 carry up 2, 8 1 जा 8 plus 2 10, it become 1000। 125 8 जा 1000, ये माइनस है ये प्लस, ऑपोजिट साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, उसका मल्टीप्लिकेशन 53 के साथ होगा। अब प्लस माइनस माइनस 1000 × 53 become 53,000, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। जहाँ जहाँ पे हमने जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है उस प्रॉपर्टी का हमने लिखा कि भाई यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लिख लीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर उसमें ही 3 आएगा। सी मतलब नंबर के तौर पे देखेंगे तो सी, ये हो गया हमारा 15 × -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10, -4 ही है ना, यस। ओके, तो यहाँ पे हम पहले जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो 15 × -25 मल्टीप्लाई विथ -4 देन इंटू -10। तो यहाँ पे अगर हम पहले बीच वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई विथ -10। अब अगेन लास्ट दो का मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सो 15 इंटू प्लस माइनस माइनस 100 × 10,000। यहाँ पे 100 प्लस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस वैल्यू के साथ होगा, तो प्लस माइनस माइनस 100 × 10 बिकम 1000। अब अगेन 15 × 1000 become 15,000, 15 plus 1000 minus, then answer will be minus. So answer will be minus 15,000. Number D, minus 41 into 102, minus 41 into 102। तो देखिए -41 हम एज इट इज रखेंगे, ये 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ, 100 + 2, तभी ये 102 होगा। फिर तो कि मैं यहाँ पे ये -41 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, प्लस ये -41 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ
एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, पर हम इतना ही लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला नंबर दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 41 इंटू 100 4100 प्लस का प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 41 टू ज़ा 82 41 टू ज़ा 82। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। सो सेम साइन कॉमन निकलेगी, 41,000 प्लस 82 बिकम 4182। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 6 में हमने पढ़ा था कि सेम साइन एडिशन और कॉमन साइन हमें लिखना होगा, दोनों प्लस होगा तो आंसर प्लस, नेगेटिव इंटीजर का सम भी नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। ऐसा हमने 6 में पढ़ा था। तो ये हो गया सी और डी, अच्छी तरह से अपनी फेयरबुक में लिख लीजिए। आप सब लोग इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन शायद भूल गए हो, तो कृपया करके आप 6 का वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर सके तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर स्टैंडर्ड 6 में आया था, तो आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही होगी, तो हो सके तो वो आप कर लीजिएगा। ई 6 to 5 मल्टीप्लाई -35 प्लस -6 to 5 मल्टीप्लाई 65। अब देखिए, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि कॉमन वही निकलेगा जिसमें एग्जैक्टली वैल्यू भी सेम हो और साइन भी सेम हो। अब यहाँ पे देखिए 6 to 5 इंटू -35 है, प्लस की साइन। अब यहाँ पे प्लस 625 है, यहाँ पे -625 है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ दोनों में से कॉमन तभी निकाल सकता हूँ बाहर, एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों की साइन भी सेम हो तो सर अब हम क्या करें। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये माइनस वाली साइन ब्रैकेट के बाहर भेज देनी है। अब देखिए, अब ये साइन ब्रैकेट के बाहर आपने भेज दी, आपको नहीं चाहिए थी, आपने उसको ठोकर मार के निकाल दिया। तो यहाँ अंदर क्या बचा 6 2 and 5, यहाँ पे भी क्या है 6 2 and 5। अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकलेगा 6 2 5, तो यहाँ पे बचेगा -35, ये वाला टर्म, प्लस की साइन एज इट इज। अब यहाँ पे भी 6 to 5 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो कि माइनस, ये माइनस वाला माइनस तो अभी यहीं पे ही है, क्योंकि हमने सिर्फ बाहर निकाला 6 to 5, माइनस नहीं निकाला, तो माइनस यहाँ पे है और 65। तो इस तरह से ये वाला माइनस हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 65 को हमने शिफ्ट कर दिया। हो सकता है क्योंकि अल्टरनेटली आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला था। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो 6 to 5 सेम साइन एडिशन, और हमने 6 में भी पढ़ा था कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम नेगेटिव इंटीजर्स ही मिलता है, तो दोनों का सेम साइन सेम एडिशन 65 + 170 + 30 100, तो इट बिकम 100 and 100 multiply with 625, it become a 625 100 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से f
7 इंटू 50 माइनस 2। तो यहाँ पे अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 मल्टीप्लाई विथ 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7 5 जा 35, 350 माइनस 14, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 336, 336। ठीक है, उसके बाद आएगा एफ के बाद आएगा जी, वो भी इसी तरह का कुछ जुमला है। -17 इंटू -29। अब देखिए दोनों माइनस, दोनों में से माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 70 इंटू 30 माइनस 1, 70 इंटू 30 माइनस 70 इंटू 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद एफ और जी आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें करना क्या था, पहले तो माइनस माइनस प्लस कर दिया दोनों को, क्योंकि दो माइनस आपस में मिलेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। फिर 19 के हमने अलग से दो नंबर्स निकाले, 90 को हम 30 माइनस 1 पे लिख सकते हैं 29 को, तो 29 की जगह पे मैंने लिखा 30 माइनस 1। अब 30 माइनस 1 पे हम 70 के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ये जो 17 है वो 30 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस 17 है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो वी नो दैट 73 is 51, 0 as it is, minus 71 is 70, तो 510 minus 17 become 493, 493, that is our answer। तो ये हो गया एफ जी, ई एफ जी। जो ये दोनों तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो एक्चुअली तो तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव थी, ये रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव था। अब आखिरी वाला है एच, एच एच एच। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारा टाइम निकल गया। एच वाला है -57 इंटू -19, प्लस 57, प्लस 57। अब देखो बेटा गौर से देखना, ये -57 इंटू -19 एज इट इज, ये तो कंप्लीट है एडिशन की साइन, तो 57 इंटू 1 भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 57 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 57 को 57 1 जा 57 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब दूसरी बात, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे भी 57 है, बट यहाँ वाले 57 के साथ माइनस की साइन है, तो उस माइनस की साइन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 17 है, तो उस माइनस की साइन को मैं बाहर निकालूंगा, तो 57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1। अब देखिए दोनों में एक कॉमन नंबर आ गया 57, 57, ठीक है, तो दोनों में से 57 को मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये माइनस साइन अंदर रहेगी और -19 भी अंदर रहेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अंदर रहेगा, क्योंकि 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही होता है। सो दैट 57 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस आपस में जुड़ गए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1। 57 इंटू 90 प्लस 1 become 20 and 57 become
114 और एक 0 एज इट इज, तो दैट इज अवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे पहले तो 57 के साथ कुछ नहीं होता तो मैंने 1 मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि कोई भी नंबर के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता। फिर यहाँ पे -57 था तो माइनस मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट में सिर्फ 57 रखा, तो ये 57 एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाहर निकला। यहाँ पे बचा ये वाला माइनस और -19, प्लस का प्लस और 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, +1 एज इट इज़, 19 + 1 बिकम 20, वो 20 57 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 114 और एक 0 20 के। तो ये हो गए मेरे टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, and 6 is a word problem. Word problem is the certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree every hour। मतलब एक रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होते होते, ठीक है, कम कितना होगा, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जितना कम होगा। बताया है ना कि एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हावर आफ्टर द प्रोसेसिंग बीइंग। मतलब इनिशियल स्टेज पे रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अब एवरी हावर अगर 5 डिग्री सेल्सियस वो कम होता जाए तो कितने घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेंज ऑफ द टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 1 आवर इज -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कम हो रहा है। कम होने का मतलब होता है माइनस हो रहा है, ज़्यादा होने का मतलब प्लस हो रहा है। ये बात तो आप सबको मालूम है, कम होने का मतलब माइनस। अब 1 घंटे में टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। देन द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 10 आवर, या तो आप सिर्फ HR ही लिखिए, 10 आवर is -5 into 10 become a -50 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 घंटे में टेम्परेचर कम कितना हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर द 10 आवर 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना कम होगा रूम का, -50 डिग्री सेल्सियस। सो द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज इक्वल टू, इनिशियल स्टेज पे कितना था, इनिशियल स्टेज पे 40 डिग्री सेल्सियस था, और आफ्टर द 10 आवर वो कितना कम हुआ, -50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो 40 - 50 बिकम अ -10 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन सो दैट द रूम टेम्परेचर आफ्टर द 10 आवर इज -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख लीजिए। So, the
The next question is, in the class test containing a 20 question, 5 marks are awarded for the every correct answer and -2 marks are awarded for the every incorrect answer and 0 for the question not attempt. मतलब यहाँ पे एक क्लास में क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट हुआ, तो क्वेश्चन आंसरिंग में जिस बच्चे ने सही आंसर दिए उसको 5 मार्क्स मिले, जिसने गलत आंसर दिए उसको -2 मार्क्स मिले, और जिसने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया मतलब आंसर ही नहीं दिया उसको 0 मार्क्स मिले। इस तरह की एक टेस्ट की पैटर्न थी कि सही आंसर के लिए 5 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स। तो फिर नंबर 1 पहले बच्चे की बात हो रही है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट इज हिज स्कोर? सो वी नो दैट, पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में 5 marks for correct answer and -2 marks for incorrect answer। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब पहली कंडीशन ये है कि भाई मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। सो 4 करेक्ट आंसर मोहन गेट्स। अब देखिए 4 करेक्ट आंसर, अब एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन के लिए एक सही आंसर के उसके 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 करेक्ट आंसर के उसको कितने मिलेंगे? 4 × 5 = 20 मार्क्स। एंड कितने इनकरेक्ट है? 6 इनकरेक्ट। 4 6 इनकरेक्ट आंसर मोहन गेट्स कितने हैं? तो कि 6 इनकरेक्ट के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2 मार्क्स। तो प्लस माइनस 6 2 = 12 मार्क्स। Now total marks gets the total marks of Mohan's टोटल स्कोर, ये मार्क्स है, स्कोर इज इक्वल टू 20 + -12 become 20 - 12, then 20 - 12 become 8। कितने मार्क्स मिले उसको? 8 मार्क्स मिले। अब नंबर 2 रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। सो 5 करेक्ट आंसर रेशमा गेट्स 5 × 5 = 25 मार्क्स। उसने 5 सही आंसर दिए तो 5 5 = 25 और इनकरेक्ट कितने दिए? एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। एंड for 5 incorrect answer she gets 5 × -2 become a -10 marks
रेशमा टोटल स्कोर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 बिकम 15 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको? 15 मार्क्स मिले। सही के लिए, सही आंसर के लिए 25 मार्क्स, गलत आंसर के लिए -10 मार्क्स। अगर इन दोनों को जुड़ा दे तो 25 में से 10 गलत मार्क निकाल दो तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। नंबर 3, हिमा गेट्स 2 करेक्ट for 2 correct answer, Hina gets 2 into 5, क्योंकि 5 जो है वो करेक्ट आंसर के मार्क्स है, एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, 4 5 incorrect answer. She gets 5 into -2 become a -10 marks. So Hina's final score is 10 minus 10 is equal to 0 मार्क्स। उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि उसने 2 सही आंसर के लिए उसने 10 मार्क्स कमाए थे, अर्न किए थे। उसके सामने उसने 5 नेगेटिव आंसर दिए इनकरेक्ट, उसके लिए उसके -10 हो गए। सो 10 माइनस 10 बिकम 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।